विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले ये खबर जान लीजिए, क्योंकि जिस भारतीय पासपोर्ट के दम पर आप दुनिया घूमने का सपना देखते हैं उसकी ताकत एक बार फिर कमजोर पड़ गई है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग गिरकर 125वें स्थान पर पहुंच गई है। यानी भारत दुनिया के टॉप 100 सबसे ताकतवर पासपोर्ट की सूची से भी बाहर हो गया है। आखिर भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्यों गिरी? किन देशों ने इस बार बाजी मारी? और क्या इसका मतलब ये है कि भारतीयों के लिए विदेश यात्रा पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई है? आइए जानते हैं। दुनिया भर के पासपोर्ट की ताकत का आकलन करने वाले ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को झटका लगा है। इस साल भारत 125वें स्थान पर है। पिछले साल भारत 124वें नंबर पर था, लेकिन इस बार एक पायदान और नीचे खिसक गया। यानी भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग में फिर गिरावट दर्ज की गई है। अब सवाल है कि आखिर किसी पासपोर्ट की ताकत तय कैसे होती है? इसका सीधा जवाब है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के नागरिक कितने देशों में बिना वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा जैसी सुविधाओं के साथ यात्रा कर सकते हैं। जितने ज्यादा देशों में बिना वीजा एंट्री मिलेगी, उतना ही मजबूत उस देश का पासपोर्ट माना जाएगा। फिलहाल भारतीय पासपोर्ट धारक सिर्फ 26 देशों में बिना पहले से वीजा लिए यात्रा कर सकते हैं। इनमें भूटान, नेपाल, जमैका, मकाऊ, फिलिस्तीन, ट्यूनीशिया, अंगोला और बारबाडोस जैसे देश शामिल हैं। लेकिन अगर आपकी मंजिल अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश हैं, तो पहले से वीजा लेना जरूरी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नागरिकों को करीब 88 देशों में प्रवेश के लिए अब भी वीजा की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि भारत की रैंकिंग अभी भी काफी नीचे बनी हुई है। अगर पड़ोसी देशों से तुलना करें तो चीन इस सूची में 104 स्थान पर है और भारत से आगे है। वहीं नेपाल 164वें, बांग्लादेश 166वें और पाकिस्तान 188वें स्थान पर है। यानी दक्षिण एशिया में भारत कई पड़ोसी देशों से बेहतर स्थिति में है, लेकिन चीन अब भी आगे बना हुआ है। अब बात दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की। इस साल स्वीडन पहले स्थान पर रहा है। उसके बाद स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी और डेनमार्क का नंबर आता है। वहीं नीदरलैंड्स, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और सिंगापुर ने टॉप 10 में जगह बनाई है। यानी इस बार भी यूरोपीय देशों का दबदबा देखने को मिला। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और फ्रांस जैसे ताकतवर देश भी इस बार टॉप 10 में जगह नहीं बना सके। दोनों 11वें स्थान पर हैं, जबकि कनाडा 13वें स्थान पर है। यानी पासपोर्ट की ताकत के मामले में इस बार यूरोप बाकी देशों पर भारी पड़ा है। अब सबसे अहम सवाल, क्या रैंकिंग गिरने का मतलब ये है कि भारतीयों के लिए विदेश जाना मुश्किल हो गया है? जवाब है नहीं। अगर किसी देश की वीजा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो आपकी यात्रा की प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी। ये रैंकिंग सिर्फ ये बताती है कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को दुनिया के कितने देशों में बिना अतिरिक्त वीजा प्रक्रिया के प्रवेश मिल सकता है। यानी पासपोर्ट की ताकत सिर्फ यात्रा का नहीं, बल्कि किसी देश की कूटनीतिक पहुंच और वैश्विक रिश्तों का भी पैमाना होती है। भारत लगातार वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। ऐसे में अगर आने वाले समय में और देशों के साथ वीजा फ्री समझौते होते हैं तो भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में भी सुधार देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.